बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए सुर्खियों के बाद रुक करते खबरों का। सबसे पहले बात विधानसभा के बजट सत्र की। आपको बता दें आज अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, साथ ही सदन में आज भी हंगामे के आसार कयास लगाए जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में आज अनुदान मांगों पर चर्चा रहेगी, मंथन का दौर चलेगा। साथ ही सदन में आज की बात की जाए तो आज भी हंगामे के कयास लगाए जा रहे हैं, जैसा कि कल भी हंगामे की वजह से विधानसभा 2 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे की वजह वायरल वीडियो रहा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। सुधीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज भी अनुदान मांगों पर चर्चा होगी, तो फिलहाल बजट सत्र की शुरुआत कितनी देर में होगी? देखिए, मैं आज बता दूं कि बजट की आज से तीसरी अवस्था शुरू हो रही है, जिसमें पहली अवस्था में, दूसरी अवस्था में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से बजट पेश किया जाता है। तीसरी अवस्था में आज से अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। अनुदान की मांगों पे आज लोक निर्माण और सड़क और पुल के संबंध में आज अनुदान की मांगे सदन से विचार होगा। उसमें पहले सब अपने विधायक जो भी अपने क्षेत्रों में जो डिमांड कर सकते हैं वो डिमांड करेंगे और उसके बाद में संबंधित विभाग लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल आप नजर बनाए रखें। और इस वक्त की अहम बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक्सिस बैंक में डकैती के प्रयास मामले में बड़ी सफलता। जयपुर क्राइम ब्रांच को मास्टरमाइंड लादेन उर्फ हनुमान विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 15 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अशोकनगर थाना पुलिस टीम ने इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक्सिस बैंक में लूट के मामले में जयपुर क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। मास्टरमाइंड लादेन उर्फ हनुमान विश्नोई गिरफ्तार किया गया। मामले में अब तक 15 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए सतवीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सतवीर, जानना चाहेंगे क्या कुछ नेटवर्क मिले, क्या कुछ लिंक्स मिले जिनके आधार पर इस पूरी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी आप जो सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो आरोपी हैं इनको मोहाली से गिरफ्तार किया था। और साफ तौर पर आपको बता दें बड़ी जो डकैती का मामला था उसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। और साफ तौर पे एक जो मुख्य मास्टरमाइंड था हनुमान विश्नोई उर्फ लादेन, उसको भी गिरफ्तार किया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो आरोपी है, और आप देख सकते हैं कि जो सामने जो शख्स जो नकाब में है, वो हनुमान विश्नोई है, जिसे यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। और एक बड़ी यहाँ पर कही जा सकती है पुलिस की बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मास्टरमाइंड जो था वो हनुमान विश्नोई था उस लादेन, जो घटना के बाद में जो डकैती का मामला हुआ था उसके बाद में फरार चल रहा था। पुलिस ने जगह जगह जो क्राइम ब्रांच टीम ने बनाया था, और अब फिलहाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी यहाँ पर मिली है। और उसी कामयाबी का नतीजा है कि जो मास्टरमाइंड था हनुमान विश्नोई उर्फ लादेन, वो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। और अब मान सकते हैं कि कई और भी जो वारदातें हैं, क्योंकि आपराधिक प्रवृत्ति है वो हनुमान विश्नोई की यहाँ पर निकाली जा रही है, कहीं और भी इसके मामले कई थानों में दर्ज है या नहीं है। ये जो आरोपी हैं इनमें से जो 4 मोहाली से गिरफ्तार किए थे, तो खासतौर पर जो ये नकाब में जो शख्स है, जो आरोपी है, वो हनुमान विश्नोई है, जो पुलिस की गिरफ्त में है अभी। और एक क्योंकि जिस तरीके से भी ये डकैती का मामला सामने आया था, उसके बाद में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जोधपुर से भी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद में अलग अलग जो टीमें हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी, और प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में ये सारा टीमें बनाई गई थी। और तुरंत पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और मुख्य जो सरगना था वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अभी पुलिस का मानना है कि इस मामले के अंदर और भी कई जो लोग हैं वो शामिल हो सकते हैं, इसलिए उनसे भी इनसे पूछताछ की जा रही है। किसी और भी गिरफ्तारियां इस मामले को लेकर हो सकती है। जी, वाकई में खाकी ने बड़ी मुस्तैदी से इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे, क्या इनसे किसी तरह की कोई रकम भी बरामद की गई?
जी सतवीर, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है संवाददाता से संपर्क। इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, एक्सिस बैंक में डकैती के सरगना मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। लादेन उर्फ हनुमान बिश्नोई को गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 15 बदमाश गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार के निर्देशन में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया। अशोकनगर थाना पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया खाकी को। एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी। बड़ी मुस्तैदी से सतर्कता दिखाते हुए यहां पर खाकी ने अपनी पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और जयपुर क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, जिसके चलते एक्सिस बैंक के सरगना जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की, आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक बड़ी सफलता यहां पर जयपुर क्राइम ब्रांच को हाथ लगी। और विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सुधीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बातचीत जारी है उनसे। सुधीर, जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, प्रश्नकाल की कार्रवाई विधानसभा में शुरू हो गई है। नंदकिशोर महरिया जो निर्दलीय विधायक हैं, उनका प्रश्न 8 फरवरी को स्थगित हुआ था। उस प्रश्न को लेकर सहकारिता मंत्री अजय सिंह किलक जवाब दे रहे हैं। उनका प्रश्न ये था कि किसानों की संपूर्ण जो फसल है उसको समर्थन मूल्य के ऊपर खरीदा जाए। इसको लेकर उनका प्रश्न था, सरकार की ओर से जवाब दिया जा रहा है। मैं आज बता दूं क्योंकि आज का दिन कई मायनों में खास है। एक तो विधानसभा के अंदर बजट सत्र का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है, जिसमें अनुदान की मांगें पारित की जाएगी। प्रश्नकाल होगा, पहले प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होगा और शून्यकाल के बाद विधानसभा के अंदर जो विवादित बिल था उस बिल को प्रवर समिति से वापस लेने का प्रस्ताव गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया करेंगे और कुछ याचिकाओं का स्थापन होगा। उसके बाद में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। एक विधानसभा का ये बड़ा है कि अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। जी साथ ही सुधीर, कल भी जो सत्र का दिन है बड़ा सुर्खियों में रहा, हंगामे वाला दिन रहा। क्या आज भी किसी तरह के आसार फिलहाल अभी की तस्वीरों से लगाए जा सकते हैं? देखिए, चूंकि वो डेडलॉक था रामेश्वर डूडी के सट्टे के वीडियो वायरल से संबंधित, कल वो पूरी तरह से समाप्त हो गया था। आज हमने कांग्रेस के कई विधायकों से भी पूछा, उन्होंने कहा कि वो कल की बात कल खत्म हो गई, उसमें पूरा 2 दिन हमारा विरोध दर्ज हो गया सदन में, लिहाजा अब उस सट्टे के वीडियो वायरल पर कोई सदन में मामला नहीं उठेगा। और जहाँ तक आज की बात करें, क्योंकि आज बजट सत्र का तीसरा चरण शुरू हो रहा है, वहीं सड़क पुल और सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित आज मांगे हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो विधानसभा के अंदर आज जो विवादित बिल था उसको प्रवर समिति से वापस लेने का प्रस्ताव गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया रखेंगे और कुछ याचिकाएं लगाई जाएगी। उसके बाद अनुदान की मांगे होंगी। तो ये तो विधानसभा की कार्रवाई का हुआ, लेकिन शून्यकाल में आज बड़े मामले उठ सकते हैं, जिसमें शिक्षा विभाग की ओर से पार्टी के पदाधिकारियों के रिश्तेदारों और परिचितों के जो तबादले का मामला था उससे संबंधित आज एक पर्ची के जरिए ये मामला उठने वाला है। तो आज की जो विधानसभा कार्रवाई है उसमें विपक्ष सरकार को घेरते हुए नजर आएगा। सरकार से सीधे सवाल क्या तो प्रश्नकाल में और क्या शून्यकाल में मामलों के जरिए घेरने की पूरी कोशिश करने वाला है। होगा आज की क्या कुछ तस्वीरें रहने वाली। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। और इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बीजेपी के महामंथन को लेकर बीजेपी विधायकों पदाधिकारियों की आज बैठक होगी। विधानसभा में संभागवार ये बैठक की जाएगी। प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। साथ ही राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश भी इस बैठक में शिरकत करेंगे और इसके अलावा प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर, बीजेपी का महामंथन आज 2 दिन से जारी रहेगा, 2 दिन लगातार जारी रहेगा। और आज बात की जाए बीजेपी विधायकों पदाधिकारियों की, आज भी बैठक होनी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सुधीर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। सुधीर, जानना चाहेंगे कि योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए क्या कुछ आज की बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार होने के आसार है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि भाजपा विधायक दल की बैठक जो हर मंगलवार को रूटीन होती है जब विधानसभा चलती है, वो बैठक हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर जो संगठनात्मक बैठक है
और जो संभागवाद या जिलेवार जो बैठकें होनी है वो 12 बजे से शुरू होगी। जो संगठन की बैठक थी, चूंकि अभी विधानसभा चल रही है, लिहाजा भाजपा मुख्यालय पर यह बैठक नहीं होके विधानसभा में हाँ पक्ष लोबी में ही इन बैठकों को रखा गया है, ताकि सदन का भी काम बाधित नहीं हो और संगठनात्मक जो बीजेपी का संगठनात्मक जो बैठक है वो भी जारी है, लिहाजा यहाँ पर रखा गया। अभी राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश विधानसभा में पहुंच चुके हैं और ये बैठकें 12 बजे से शुरू होगी। क्योंकि 11 से 12 का प्रश्नकाल बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लिहाजा 12 बजे ये बैठकें शुरू होगी। एक बार में 2-2, 3-3 जिलों को करके बैठकें होगी और ये शाम तक बैठकें चलेगी। कुल मिलाकर 2018 का जो चुनाव है उसको जीतने की रणनीति पर मंथन शुरू हो गया। सरकार के स्तर पर, पार्टी के स्तर पर, संगठन के स्तर पर तमाम जो स्तर है वह केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं हैं उनको धरातल में ले जाने का काम शुरू हुआ है। किस तरह से किस बात की कमी जनता के बीच रही है, क्योंकि 3 उपचुनावों के जो नतीजे रहे हैं वो भाजपा के पक्ष में नहीं गए, लिहाजा सरकार इस बात को लेकर गंभीर चिंतन में है कि क्या कमी रह गई है और उन कमियों को किस तरह से दूर किया जाए, ताकि दिसंबर 2018 से पहले उन कमियों को दूर करके वापस अपने को जीत हासिल करवाने की ओर काम कर सके। और इसी लिहाज से ये बैठकें आयोजित की जा रही है। इससे पहले सरकार के स्तर पर बैठकें हुई, सचिवालय में बैठक हुई कि क्या वजह है कि योजनाएं धरातल पर नहीं पहुंच पा रही। इसके बाद बोर्ड, निगमों, अकादमियों के चेयरमैन और महापौर की बैठक बीजेपी मुख्यालय में कल हुई और आज विधानसभा के अंदर भाजपा के विधायकों की बैठक होगी। कहा जा सकता है बीजेपी के महामंथन का आज दूसरा दिन है और काफी महत्वपूर्ण ये दिन माना जा रहा है। हो सकता है समीक्षा और समाधान के जरिए बीजेपी अब अपनी तकदीर बदलने की कोशिशें इस बैठक के जरिए लगातार जारी रहेगी। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक।